नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुलीरम। दोस्तों, महाकुंभ में क्या कुछ हुआ वो सभी ने देखा और अब इसे लेकर योगी आदित्यनाथ फंस गए हैं। मगर अब सरकार उससे जुड़े सवालों से पल्ला झाड़ने की फिराक में लगी हुई है। ना वो इस भगदड़ की जिम्मेदारी ले रही है और ना ही भगदड़ में लापता हुए लोग और जिनकी मौत हुई उन लोगों का आंकड़ा बता रही है। और दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि लोकसभा में फिलहाल बजट सत्र चल रहा है और ऐसा होते हुए सवालों का सिलसिला संसद में हर बार गरमा रहा है। बजट सत्र के पहले दिन भी खूब हल्ला हंगामा हुआ था। जैसे ही बजट सत्र की शुरुआत हुई, जोरदार हंगामा देखने को मिला था और इसमें कड़ी भूमिका जिसने निभाई थी वो थे अखिलेश यादव। अखिलेश यादव संसद में ऐसा भड़के थे, ऐसा गरजे थे कि बवाल मच गया था। समाजवादी पार्टी ने कहा कि आप सरकारी आंकड़े, सरकारी लिस्ट सामने रखिए, महाकुंभ के अंदर कितने लोग मारे गए हैं। और जब इस सवाल पर कुछ जवाब नहीं दिया गया तो उसके बाद में विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया था। तो दोस्तों, आज भी लोकसभा के अंदर कुछ ऐसा ही माहौल देखने को मिला और क्वेश्चन आवर के बीच खूब नारेबाजी हुई, योगी के खिलाफ खूब नारे लगे, सवाल पूछे गए। तो क्या कुछ हुआ आज सब आपको बताएंगे, वीडियो में दिखाएंगे कि कैसे ओम बिरला भड़क जाते हैं और विपक्ष से क्या कुछ कहते हैं, सब सुनाएंगे। तो अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा। दोस्तों, इस वक्त जो मुद्दा सबसे ज्यादा चरम पर है वो महाकुंभ का मुद्दा है और चूंकि चुनाव के वक्त ये मामला पेश आया है तो कहीं से भी अब इस मुद्दे को हाथ से जाने नहीं दिया जाएगा। और सही तौर पर देखें तो ऐसा होना भी नहीं चाहिए। ये मामला है ही इतना गंभीर, अभी तक हमें यह नहीं पता है कि आखिर भगदड़ में कितने लोगों की जानें गई हैं। लेकिन अब जब इस पर जवाबदेही का वक्त आया है तब सरकार इस मुद्दे से भागना चाह रही है और इस सब में साथ दे रहे हैं लोकसभा स्पीकर ओम बिरला। दोस्तों, जैसे प्रश्नकाल की कार्रवाई शुरू हुई वैसे ही विपक्ष ने जमकर हंगामा काट दिया। आज संसद में बजट सत्र पर चर्चा होनी थी, लेकिन विपक्षी सांसदों की ओर से प्रयागराज में हुई भगदड़ को लेकर चर्चा की मांग की जा रही थी, जिसको लेकर विपक्षी सांसदों ने सदन में जमकर हंगामा किया क्योंकि विपक्ष भगदड़ में मरने वालों की सूची जारी करने की मांग कर रहा था। विपक्षी सांसद भगदड़ की घटना और उसमें हुई मौतों को लेकर चर्चा की मांग करते हुए वेल में भी आ गए। इसके साथ ही जमकर नारेबाजी की। फिर क्या कुछ हुआ, पहले आप वीडियो देखिए। आपने क्या कहा था मोदी जी ने कहा था रुपए अस्पताल में है। हाँ, तेरा बाप का भी मैं ऐसा साथी था। तू क्या बात करता है, उसको लेके घुमा। चुप 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 चुप। तो देखा आपने दोस्तों कैसे विपक्ष ने सरकार को घेरा और तभी विपक्ष और ओम बिरला के बीच में तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली और योगी सरकार और पीएम मोदी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई, जिस पर ओम बिरला चेतावनी देते हुए नजर आते हैं। साथ ही में आंख भी दिखाते हैं, उंगली भी तानते हुए कहते हैं कि क्या आप केवल यहां मेज तोड़ने के लिए आए हैं। जबकि सवाल बस यही था कि आप इनसे कहिए कि ये आंकड़े दिखाएं, लेकिन एक भी नहीं सुनी गई। वैसे दोस्तों, केवल लोकसभा ही नहीं बल्कि संसद के दोनों सदनों में आज विपक्ष के सांसद महाकुंभ भगदड़ पर चर्चा की मांग के लिए अड़े रहे। भगदड़ को लेकर दोनों सदनों में नारेबाजी और विरोध देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों, अब सवाल उठता है कि क्यों विपक्ष ऐसा कर रहा है या ऐसा करने पर वो मजबूर है। क्योंकि सरकार की नाकामी और उसके निकम्मे पने के साथ ही पल्ला झाड़ने की जो आदत है उसकी वजह से इतना हंगामा हो रहा है। और संसद में, लोकसभा में आखिर क्यों हो रहा है ये सब? क्योंकि यही वो एक जगह है जहां सब आमने सामने होते हैं। यहां मौका होता है कि सवाल दागे जाएं और जिसका जवाब देना अनिवार्य है। और संसद के बाहर तो वैसे भी सरकार बहरी हो जाती है, यह हम सभी ने देखा है। विपक्ष चाहे जितना भी चिल्ला ले, उसे कोई जवाब नहीं मिलता और अंत में सारे मामले को संसद में घसीटना पड़ता है। लेकिन आलम यह है कि यहां भी ढीठपना अपने चरम पर है। साथ ही स्पीकर ओम बिरला के तो कहने नहीं। दोस्तों, आज भगदड़ को 6 दिन बीत चुके हैं, लेकिन वो जो 30 मृतकों का आंकड़ा सरकार की तरफ से आया था उसके बाद से कोई आंकड़ा सामने नहीं आया है, कोई अपडेट नहीं दी गई अभी तक। तो इससे आखिर क्या समझा जाएगा? यही ना कि सरकार आंकड़े को छिपा रही है, अपनी नाकामी को छिपा रही है। जिस महाकुंभ को वो अपने प्रचार का सामान बना रही थी, अपनी राजनीति का असलाहा बना रही थी, वीआईपी एंट्री लेके खूब मजे कर रही थी, अपने महाकुंभ का महिमा मंडन पूरी दुनिया में कर रही थी, साथ में हिंदू मुस्लिम करने से भी बाज नहीं आ रही थी और पूरी इस उम्मीद में थी कि इस महाकुंभ के बाद तो जनता इनके पैर धो के पी लेगी।
तो अब वो सब कुछ उलट गया, सारा खेल उल्टा पड़ गया और भाजपा सरकार, योगी आदित्यनाथ पूरी तरह से फंस चुके हैं और इसी से बाहर निकलने के लिए किसी भी तरह डैमेज कंट्रोल करने में लगे हुए हैं। लेकिन सच पूरी दुनिया के सामने है, जिसे नहीं छुपाया जा सकता। महाकुंभ में मौजूद लोग किस तरह से बेहाल है, उनका कोई पुरसाने हाल नहीं। वो पागल हुए हैं, दर दर भटक रहे हैं, अपने परिजनों को ढूंढ रहे हैं। और जिन मुसलमानों की एंट्री महाकुंभ में सरकार ने बैन करी थी, उनके खिलाफ लोगों को भड़काया था, आज वही वहां पर मौजूद लोगों की मदद कर रहे हैं। और दोस्तों, अब इस मामले से जुड़ी बड़ी बात मैं आपको बताऊं तो अब योगी सरकार अपनी नाकामी को छुपाने के लिए इस पूरे मामले को एक नया एंगल दे रही है। वो ये कि किसी की साजिश थी जिससे ये सब कुछ हुआ और अब इसकी जांच योगी सरकार की एसटीएफ करेगी। और ये खबर पूरी गोदी मीडिया में चलाया जा रहा है। खबर देखिए आज तक की, कैसे अब नया एंगल जोड़ा जा रहा है, पूरा पर्सपेक्टिव ही चेंज किया जा रहा है। साथ ही 16,000 नंबरों की जांच हो रही है। तो भाई हमारा सवाल यह है कि जब 50 करोड़ की संख्या महाकुंभ में आने वाली थी और इसमें 16,000 लोगों के नंबर साजिश के तहत जांच के घेरे में है, तो इससे पहले सरकार और प्रशासन कहां सोया हुआ था? तब क्या उसे ये मालूम नहीं था? इंटेलिजेंस और एसटीएफ जैसी टीम्स आखिर होती क्यों है? ताकि वो पहले से ही सब पता लगा लें, या पूरी तरह से ना भी पता लगा पाए तो उन्हें भनक तो जरूर हो जाती है कि फला जगह ऐसा ऐसा होने वाला है, सतर्क हो जाओ। तब भी ये हाल है। दूसरी बात, इतने सारे कैमरे लगे हुए, ड्रोन्स उड़ रहे थे, उनमें कुछ कैप्चर नहीं हुआ। तो अब डैमेज कंट्रोल इस तरह से किया जा रहा है, पूरे एंगल को ही पलट दिया जा रहा है और इसको एक साजिश का नाम दिया जा रहा है। और मुझे तो लगता है कि वो दिन दूर नहीं है जब ये पूरी साजिश में मुसलमानों का या विपक्ष का नाम जोड़ देंगे। दोस्तों, प्रयागराज के मुर्दा घर के आगे खचाखच भीड़ है और उनकी बस यही मांग है कि हमें कोई मुआवजा नहीं चाहिए, हमें बस अपने परिवार के सदस्यों का शव दे दो। इस पर अखिलेश यादव ने भी ट्वीट किया है, लेकिन सरकार है कि यह भी करने में वो नाकाम है। तो अब सवाल यही है कि क्यों विपक्ष इस तरह से इस मुद्दे पर सवाल ना उठाए, संसद में हंगामा ना करे। जब उसकी कोई सुनने को तैयार ही नहीं है तो फिर यही एक आखिरी विकल्प बचता है कि चीख चिल्लाकर अपनी मांगों को बताया जाए, ताकि सरकार के कानों में आवाज पड़े और वो आंकड़े सामने रखे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपके इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।